नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो सीधा चलते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, कहा 4 लाख नहीं अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकलेगी। जी हां दोस्तों, कुरुक्षेत्र के हिपोवा में मंगलवार को बुलाए गए किसान महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन BKU के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अब आगे बढ़ता रहेगा और यह पूरे देश में फैलेगा। साथ ही यह भी कहा कि 4 लाख नहीं बल्कि अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकलेगी। दोस्तों महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा और बढ़ते हुए पूरे देश में फैल जाएगा। 4 लाख नहीं बल्कि अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। महापंचायत के बाद आज तक के साथ खास बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी आंदोलन नहीं किया है, बल्कि उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है। तो उन्हें आंदोलन करने वाले आंदोलन जीवी के बारे में क्या पता। उन्होंने कहा कि आंदोलन तो शहीद भगत सिंह ने किया, यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी ने भी आंदोलन किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया। किसानों के आंदोलन के बारे में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 2 अक्टूबर तक तो किसान आंदोलन जारी रहेगा ही, लेकिन इसके बाद भी आंदोलन रुकेगा नहीं, बल्कि अब किसान बदल बदल कर आंदोलन की जगह चुनेंगे। आंदोलन का स्तर अब देशव्यापी होगा। राकेश टिकैत से जब यह पूछा गया कि वह लगातार हरियाणा में ही क्यों किसान पंचायत कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, क्या हरियाणा में पंचायत करना मना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भगवान राम और अल्लाह को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने संसद में कही यह बात। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल से लगाने और प्रदर्शनकारी किसानों की बात सुनने का आग्रह करते हुए कहा कि राम भगवान हम सब के हैं और अगर अल्लाह एवं भगवान में फर्क किया गया तो देश टूट जाएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और पहले के दिग्गज नेताओं पर उंगली उठाना लोकतंत्र के लिए ठीक परंपरा नहीं है। श्रीनगर के लोकसभा सदस्य ने सत्ता पक्ष से मुखातिब होते हुए कहा कि भगवान और अल्लाह एक हैं, अगर फर्क करेंगे तो देश को तोड़ देंगे। अगर आपने कोई गलती की तो हम आपको सही करेंगे और हम अगर कोई गलती करें तो आप सही करेंगे। इसी तरह देश चलता है। अब्दुल्ला ने कहा कि आज हमें आप पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, चीनी कहते हैं, मुझे मरना यहाँ है, जीना यहाँ है, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे सिर्फ ऊपर वाले को जवाब देना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैक्सीनेशन पर सरकार का दावा। इस महामारी का टीका लगवाने के बाद 7.75 लाख में से 97% लोग हैं संतुष्ट। अब तक 65.28 लाख लोगों को हुआ टीकाकरण। जी हां दोस्तों, सरकार ने दावा किया है कि इस महामारी की वैक्सीन लगवाने के बाद करीब 97% लोग इसकी प्रोसेसिंग से संतुष्ट हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मंगलवार को बताया कि सरकार 17 जनवरी से वैक्सीनेशन के दौरान को पिन ऐप के जरिए लोगों का फीडबैक ले रही है। इस पर अब तक 7.75 लाख लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। देश में 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन के तहत अब तक कुल मिलाकर 65,28,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। इनमें 55.85 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं और 9.43 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लाल किला उपद्रव में बड़ी कार्यवाही। 15 दिन बाद गिरफ्तार दीप सिद्धू 7 दिन की रिमांड पर महिला मित्र के जरिए वीडियो अपलोड करवा रहे थे। जी हां दोस्तों, 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा मामले में 15 दिन बाद गिरफ्तार पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सिद्धू को सोमवार रात गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए 10 दिन की रिमांड मांगी थी कि सिद्धू लाल किले में हिंसा भड़काने के प्रमुख आरोपियों में शामिल है, लेकिन कोर्ट ने 1 हफ्ते की ही रिमांड दी। पुलिस का कहना है कि सिद्धू से जुड़ी जांच के लिए मुंबई, पंजाब और हरियाणा जाना पड़ेगा। उनके मोबाइल फोन की गहराई से जांच करनी पड़ेगी। साथ ही इस केस में दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार करना है। दीप सिद्धू को पुलिस ने सोमवार रात 10:40 पर करनाल बाईपास से गिरफ्तार किया था और मंगलवार सुबह गिरफ्तारी की जानकारी दी। सिद्धू पर लाल किले में उपद्रवियों को भड़काने का आरोप है। उपद्रवियों ने लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा लगाया था और हिंसा भी की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
हफ्ते में होगा सिर्फ 4 दिन काम, बाकी 3 दिन रहेगी छुट्टी। सरकार जल्द लाने वाली है नए नियम। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना पड़े। दरअसल दोस्तों, श्रम मंत्रालय कर्मचारियों के लिए काम के घंटों को लचीला बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कर्मचारियों को हफ्ते में 48 घंटे ही काम करना होगा। इस पर आखिरी नियम जल्द ही नोटिफाई किए जा सकते हैं। अभी सभी कंपनियों में हफ्ते में 6 दिन और रोजाना 8 घंटे काम होता है, ताकि वो हफ्ते में 48 घंटे का टारगेट पूरा कर सके। इसके बाद हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने सोमवार को बताया कि कर्मचारियों के लिए हफ्ते में तय अधिकतम 48 घंटे तक ही काम करने की सीमा को लचीला बनाया जाएगा। यानी अगर कोई कर्मचारी रोजाना 12 घंटे काम करके हफ्ते में 4 दिन में ही 48 घंटे काम कर लेता है, तो बाकी 3 दिन उसे छुट्टी दी जा सकती है। मतलब कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन या फिर 6 दिन काम करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इसके लिए कंपनियों को कर्मचारियों के साथ सहमत भी होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद संसद के ऊपरी सदन से हुए विदा। एक बार संजय गांधी का कुर्ता खींचकर गुलाम नबी आजाद ने कहा था, अटल जी बोलेंगे तो धज्जियां उड़ा देंगे। जी हां दोस्तों, संसद के ऊपरी सदन से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की मंगलवार को विदाई हो गई। इस मौके पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की और भावुक हो गए। वहीं विदाई भाषण में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो अपने माता पिता की मौत पर भी चिल्लाकर नहीं रोए थे, लेकिन उनके जीवन में 5 मौके ऐसे आए जब वो फूट फूट कर रोए। गुलाम नबी ने बताया कि जब संजय गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मौत हुई तो इन तीनों हादसों पर मैं जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोया था। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। एसबीआई ने सख्त किए नियम, अगर पैन कार्ड नहीं कराया है अभी तक लिंक तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में आएगी दिक्कत। जी हां दोस्तों, अगर आपका खाता भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके लिए यह नियम जानना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, एसबीआई ने खाते से पैन कार्ड लिंक न होने पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में दिक्कत होने की बात कही है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह होगा कि अगर आपने अपने खाते से पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है तो आप न तो विदेशों में पैसा भेज पाएंगे और न ही विदेश में जाकर एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सलमान खान ने 18 साल पहले कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया। अब कहा माफ करें, फैसला 11 फरवरी को होगा। जी हां दोस्तों, काले हिरण शिकार मामले में फंसे सलमान खान के एक और मामले की सुनवाई मंगलवार को जोधपुर सेशन कोर्ट में हुई। सलमान इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मामला झूठा एफिडेविट पेश करने का है। इसकी सुनवाई के दौरान सलमान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने कोर्ट में कहा कि 8 अगस्त 2003 को गलती से एफिडेविट दे दिया गया था, इसलिए सलमान को माफ कर दिया जाए। दोस्तों, कोर्ट इस मामले में 11 फरवरी को फैसला सुनाएगा। वहीं दोस्तों, सलमान खान को 1998 में जोधपुर के पास काकानी गांव की सीमा में 2 काले हिरणों के शिकार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब कोर्ट ने उनसे हथियारों का लाइसेंस मांगा था। इस पर सलमान ने 2003 में कोर्ट में एफिडेविट देकर बताया था कि लाइसेंस कहीं खो गया है। इस बारे में उन्होंने मुंबई में बांद्रा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की कॉपी भी लगाई थी। इसके बाद कोर्ट को पता चला कि सलमान का आर्म्स लाइसेंस गुम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इसे रिन्यू कराने के लिए दिया है। तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर भवानी सिंह भाटी ने मांग की थी कि सलमान के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने का केस दर्ज किया जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लॉन्च होने वाला है एंड्रॉइड 12। गूगल ने बदला पूरा यूजर इंटरफेस। जी हां दोस्तों, गूगल कंपनी नया ऑपरेटिंग लॉन्च करने वाली है। इसके लिए अब कंपनी ने एंड्रॉइड 12 लाने की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ लीक हो चुकी तस्वीरों से पता चला है कि गूगल ने एंड्रॉइड 12 के यूजर इंटरफेस में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें नोटिफिकेशन से लेकर सब कुछ बदलने वाला है। दोस्तों, माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक कंपनी एंड्रॉइड 12 को लॉन्च कर सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन की प्रयोगशाला से नहीं निकला इस महामारी का वायरस। WHO ने इस बात की जताई आशंका। जी हां दोस्तों, इस महामारी की उत्पत्ति को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। उन्हीं में से एक लैब थ्योरी भी है। कई लोगों का दावा है कि इस महामारी का वायरस चीन की वुहान लैब से निकला है। यहाँ तक कि अमेरिका भी ये दावा कर चुका है, लेकिन इसे लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के एक विशेषज्ञ ने संभावना जताई है कि इस महामारी का वायरस वुहान के लैब से नहीं निकला। विशेषज्ञ ने कहा है कि इस महामारी वायरस के चीन की एक प्रयोगशाला से फैलने की संभावना नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि इसने किसी मध्यवर्ती प्रजाति के जरिए मानव शरीर में प्रवेश किया होगा। WHO के खाद्य सुरक्षा एवं जंतु रोग विशेषज्ञ पीटर बेन एम्बारेक ने मध्य चीन के शहर वुहान में इस महामारी वायरस के संभावित तौर पर उत्पन्न होने की जांच के अपने आकलन में मंगलवार को यह दावा किया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पानी से चलेगी आपकी कार। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने खोज निकाली तकनीक। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के लगातार आसमान छूते दाम ने आम आदमी का बजट गड़बड़ कर दिया है। तो वहीं गाड़ियों की बढ़ती संख्या से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, पेट्रोल डीजल समेत अन्य जीवाश्म ईंधन के बढ़ते खपत के चलते ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली 5 में से 1 मौत के लिए जीवाश्म ईंधन की वजह से होने वाला प्रदूषण जिम्मेदार है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि इसके अल्टरनेटिव फ्यूल्स के इस्तेमाल की तकनीक विकसित की जाए। इसी के लिए रिसर्च के दौरान आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने बहुत कम लागत में पानी से हाइड्रोजन ईंधन को अलग करने की तकनीक खोज निकाली है। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर और स्टूडेंट की एक टीम ने हाइड्रोजन प्रोडक्शन पायलट प्लांट में ईंधन बनाकर तैयार कर लिया है। इससे जल्दी गाड़ियां पानी से चलने लगेंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 64 लाख को पार कर गया है। जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 23 लाख 25 हजार के पार है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में अब तक इस महामारी के 2 करोड़ 71 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है जिनमें की सबसे ज्यादा इस महामारी के केस पाए गए हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं क्या हालात हैं भारत के। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 8 लाख 47 हजार को पार कर गया है। जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1 लाख 55 हजार के पार है। इस महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में 20 लाख 46 हजार से ज्यादा संक्रमित केस अब तक दर्ज कर लिए गए हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर इस महामारी के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी देनी होगी यूजर डेवलपमेंट फीस। कैबिनेट नोट तैयार, जल्द होगा लागू। जी हां दोस्तों, भारत के रेलवे स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने की कीमत चुकाने को आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लंबे समय से चर्चा में है कि एयरपोर्ट्स की तर्ज पर रेलवे स्टेशंस पर भी यूजर डेवलपमेंट फीस यानी कि यूडीएफ वसूली जाएगी। अब दोस्तों यह खबर पुख्ता हो चुकी है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से यूजर डेवलपमेंट फीस वसूलने के लिए इस नोट को कैबिनेट से अगले महीने पारित कराया जा सकता है। इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों हो सकता है कि अगली बार जब आप रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक करें तो आपसे यूडीएफ फीस वसूला जाए। इससे आपकी रेल यात्रा महंगी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी तटीय तमिलनाडु में गर्जना के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है, जबकि अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। दिल्ली, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश से भी ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड में आंशिक बादल छाने और गर्जना के साथ 1-2 स्थानों पर थोड़े समय के लिए बौछारें गिरने के आसार हैं। इसके अलावा दोस्तों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रात के तापमान में हल्की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। 3 दिन में सोना 1300 रुपए हुआ महंगा, चांदी भी 3300 रुपए चढ़ी। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने का भाव 495 रुपए बढ़कर 47,559 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो कि पिछले कारोबारी दिन 47,064 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 99 रुपए घटी है और यह अब 68,391 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1841 प्रति औंस, जबकि चांदी $27.46 प्रति औंस पर बंद हुई।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, साल भर में 15 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल, दिल्ली में रेट की नई ऊंचाइयां। जी हां दोस्तों, लगातार 3 महीने तक शांत रहने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज फिर बढ़ गई है। दोस्तों आज से पहले शुक्रवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 30-30 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद पेट्रोल दिल्ली में अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया था। वहीं मुंबई में डीजल के दाम में भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी हो गई है। दोस्तों आज पेट्रोल 31 पैसे जबकि डीजल 35 पैसे महंगा हो गया है। बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तो दोस्तों दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों देश में सर्वाधिक महंगा पेट्रोल और डीजल मुंबई में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल का रेट 93 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की बात की जाए तो मुंबई में डीजल 84 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर है, जो कि पूरे देश में सबसे महंगा है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस से कंगना ने की खुद की तुलना तो सोशल मीडिया पर हुई जमकर ट्रोल। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड की क्वीन के नाम से जाने जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनावत ने इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, मगर अपने ट्वीट्स की वजह से वे इन दिनों ज्यादा चर्चा में रहती है। हाल ही में दोस्तों कंगना ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की कुछ फोटो शेयर की है और अपनी तुलना विश्व जगत की 2 नामी हस्तियों से कर दी। कंगना ने ट्वीट पर 2 ट्वीट किए और शूटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर की। उन्होंने तस्वीरों के साथ लिखा, मैं इस डिबेट के लिए तैयार हूं कि कोई भी इंसान मुझे दुनिया भर में उस एक्ट्रेस के बारे में बता दे जिसकी रेंज, क्राफ्ट और ब्रिलियंस मुझसे ज्यादा हो। मैं वादा करती हूं कि मैं अपने घमंड को त्याग दूंगी, वरना मैं इसी गर्व के साथ रहना चाहूंगी। साथ ही दोस्तों कंगना ने कुछ और तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का अलर्ट, जैसी रेंज एक परफॉर्मर के तौर पर मेरी है, मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर वैसी किसी भी एक्ट्रेस की नहीं है। मेरे पास मेरियल स्ट्रीप जैसा टैलेंट है, कठिन किरदारों को निभाने के लिए वही गेल गैंडोन जैसी एक्शन स्किल्स और ग्लैमर भी है। दोस्तों इस सब के बाद कंगना को बस इतना कहने की देर थी कि उन्हें खूब ट्रोल किया जाने लगा, लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने लिखा कि आ गई अटेंशन जीवी, तो किसी ने लिखा कि जिसकी तारीफ कोई नहीं करता उसकी तारीफ वो शख्स खुद कर देता है। दोस्तों एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया, एक पागल खाने की फोटो लगाई और उस पर लिखा कि कंगना को यहीं रहना है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस रेगिस्तान का नाम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बंजर मैदान का इलाका है, तो जल्दी से उस रेगिस्तान का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।